हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट होगा हमारा गणित, कार्यपत्रक नंबर 90। और ये कार्यपत्रक है हमारा 16 फरवरी 2022 के लिए, ठीक है ना। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग करने वाले हैं पुनरावृत्ति रचनाओं की। जो हमारा चैप्टर है 11th चैप्टर रचनाएँ, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं यानी रिवीजन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बन रहा है ये वीडियो। तो रचनाएं हैं, तो रचनाओं में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। यहाँ ये है कि रचना के जो चरण होते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। बाकी जो स्टेप्स हैं, रचना है, जो ड्राइंग है, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो साथ में दोनों करेंगे, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, ठीक ना। तो अभी यहाँ पर हिंदी मीडियम का देख लीजिए। जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस कार्यपत्रक में। पहला देखिए, ये है 8.1 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाइए और इसे 3:6 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का माप भी लिखिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। आगे चलें तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाइए और उनकी लंबाई मापिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये, है ना। और अब चलते हैं हम लोग जो इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, यही सेम टू सेम यही क्वेश्चंस हैं इंग्लिश मीडियम में भी। वो इंग्लिश मीडियम का कार्यपत्रक भी हम लोग वर्कशीट देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे तो साथ में दोनों का सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कार्यपत्रक देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चंस दिया है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.1 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:6, ठीक है। मेजर द 2 पार्ट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं हमारे, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए अपने कॉपीज़ में, ठीक ना। अब आगे चलते हैं हम लोग और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों साथ साथ में। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। पहले प्रश्न में है 8.1 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बनाइए और इसे 3:6 के अनुपात में 3:6 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का माप लिखिए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, 3:6 में इसको विभाजित करना है। क्या दिया है, 8.1 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड बनाते हैं। रेखा की लंबाई AB मान लीजिए, इसको रेखाखंड को AB हम लोग कह रहे हैं। कितना है, 8.1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और 3:6 में कितने में डिवाइड करना है इसको, 3:6 में इसको विभाजित करना है। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB खींचते हैं, यानी 8.1 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचते हैं। तो हम लोग स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से यहाँ पर हम लोग 8.1 सेंटीमीटर का यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 8.1 सेंटीमीटर का हमने ये एक लंबा रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। ये है A और ये है B, ये पॉइंट B है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, पहला चरण तो हो गया AB खींचना यानी रेखाखंड खींचना। इसकी लंबाई कितनी है, 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में हम लोग करते हैं, इसको यहाँ से एक न्यून कोण ले लेते हैं, यानी एक्यूट एंगल ले लेते हैं और कुछ सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अपनी मर्जी है, जितना आप खींचना चाहें उतना खींच सकते हैं, ठीक है। ये इसको मान लीजिए AX, ये क्या है, किरण है, ठीक ना। अब क्या करना है हमको, अगले स्टेप में यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करने के लिए बोला है, 3:6 में। तो इन दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस रेखा को, इस किरण को हमको 9 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग उठाएंगे अपना प्रकार, है ना, और उससे हम लोग 9 बराबर भाग कर लेंगे, ठीक है। इसको शायद है कि और आगे बढ़ाना पड़े, लेकिन कोशिश करते हैं 9 बराबर भागों में बांटने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और इक्वल देखते जाइएगा। ये हुआ, ठीक है।
ये हो गया। फिर यहाँ पर रखिए तो बराबर चाप यहाँ पर काट दीजिए, है ना। 9 बराबर भागों में बांटना है, 2 हो गया और ये हो गया तीसरा भाग। इसके आगे चलेंगे तो ये 4 भाग, है ना। ऐसे ही आप लोगों को करना है, ये 5 भाग, ठीक ना। फिर ये यहाँ पर हो जाएगा 6वां भाग, फिर 7वां भाग, फिर 8वां भाग और फिर 9वां भाग, ठीक है। यानी 9 बराबर भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप, यहाँ पर इन सभी को नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको दे दीजिए आप लोग समथिंग P, है ना। P बिंदु नाम दे दीजिए इसको, इस पॉइंट को, लास्ट वाले को। और इनको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, अच्छा इसको A9 दे दीजिए, ठीक है, A9। चलिए अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को मिला देना है। किसको किसको, B और A9 को। तो मिला दीजिए यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये क्या हो गया, B और A9 को हमने मिला दिया। ये हमारा चौथा स्टेप था। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3:6 में, यानी 3 भाग और 6 भाग में बांटना है। तो 3 भाग देखिए टोटल कितना है, 9 भाग है ना। तो 9 भाग का 3 भाग किधर होगा, इधर होगा, और 6 भाग इधर होगा। यानी A3 पर हमको पॉइंट कर लेना है, ठीक है। A3 पर हम लोग पॉइंट कर लिए। अब इस B A9 के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचनी है। तो समांतर खींचने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले अपना प्रकार उठाते हैं, है ना। और यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे एक, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये एक चाप हम लोग यहाँ से ऐसे खींच लिए, ठीक है। ये हमारा एक चाप हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए जितना चाप हम यहाँ से यहाँ लिए हैं, है ना, ये वाला चाप, उतना ही चाप हम लोग को यहाँ पर लेना है A3 पर, ठीक है। A3 पर रख के आप लोग इतना ही चाप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। इतना ले लिए हम लोग। उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि इस प्रकार को इतना खोलना है यहाँ पर रख के, है ना, यहाँ पर रख के और इसके बराबर खोल देना है, ठीक है। इसके बराबर देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है ना। और जितना ये खुला है जितना, उतना ही हम लोग यहाँ पे रख के और एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका दोनों का कटान बिंदु कहाँ पे आया, चाप का कटान बिंदु यहाँ पर आ गया, है ना। अब जहाँ पे कटान बिंदु आया है उस बिंदु को और इस A3 को मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया। और ये रेखा कहाँ पे इसको विभाजित कर रही है, इस पॉइंट पर। इस बिंदु को नाम दे दीजिए आप लोग C, ठीक है। ये C बिंदु हो गया। तो ये हमारा जो है किस में विभाजित हो गया, 3:6 में, है ना। यानी कि देख सकते हैं कि A3 और A3 A9, A3 अपॉन A3 A9 इक्वल टू क्या होगा, 3/6 होगा, क्योंकि 3 भाग इधर है और 6 भाग इधर है। और यही किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देख सकते हैं AC और CB के इक्वल, है ना। AC बटे CB इक्वल टू 3:6, ठीक है, 3/6 हो गया। यानी कह सकते हैं कि AC अनुपात CB जो होगा वो होगा 3:6। यानी हमने इस AB को 3:6 में 3 भाग इधर होगा और 6 भाग इधर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, ठीक है। केंद्र से यानी सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाइए और उनकी लंबाई मापिए, ठीक है। हमको क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है केंद्र से यानी सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर पर से कोई एक पॉइंट है, वहाँ से हमको टेंजेंट खींचना है और 2 टेंजेंट खींचना है, यानी पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना है, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जो हमारा सर्कल है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बना लेते हैं, यानी रेडियस वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे, है ना, ये ठीक है। यहाँ पर
देखिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर खुल गया। अब हम लोग एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए ये बन गया हमारा एक सर्कल, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, पर आप लोग के समझाने के लिए बढ़िया है, ठीक है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर का एक हमारा बन गया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का बन गया हमारा ये, क्या कहते हैं इसको, सर्कल, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग ले लेते हैं ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर दूर केंद्र से यानी सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेनी है, ठीक ना। तो सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर करिए, देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना, रेडियस है तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, और 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट P, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करना है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इस OP का मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी मिडिल पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस OP का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम उठाएंगे प्रकार और यहाँ पर इसको इतना खोलेंगे कि ये आधा से थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाए, ठीक है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आधा से ज़्यादा हमने खोल दिया यहाँ पर, है ना, और दोनों साइड चाप लगाइए, आर्क ये हो गया, और एक आर्क इधर भी लगा दीजिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर लगाना है, और यहाँ से भी दोनों साइड आर्क लगा दीजिए, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लग गया, ठीक है, यानी चाप लग गया। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ये कटान बिंदुएं हैं 2 ठो, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो, यानी मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद ये जो पॉइंट इस OP को कट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे दो M क्या है, मिडिल पॉइंट है, किसका, इस OP का, यानी बीच वाला पॉइंट है, ठीक ना, यानी बराबर इधर भी है और इधर भी है। अब हम क्या करते हैं कि इस M को सेंटर ले लेते हैं, एज ए सेंटर यानी केंद्र के रूप में मान लेते हैं, और इस PM या फिर OM को रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर ले लिए और ये हो गया हमारा रेडियस, और एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, सर्कल, ठीक ना। देखिए ये पूरा सर्कल बन के रेडी हो गया। तो देखिए अब ये जो छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस PM है या फिर OM है यहाँ पर, है ना, ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस बड़े वाले सर्कल को, एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, और एक यहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं एज ए B, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि PA और PB को मिला दीजिए, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को, दोनों को मिला दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिला दें ऐसे, है ना, इस तरीके से मिला देते हैं और इधर इसको मिला देते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा टेंजेंट होगा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होगा। समझ में आ गया। और ये रेडियस कितना होगा, इसको भी मिला दीजिए यहाँ पर, है ना, ये और यहाँ पर OA को मिला देते हैं। ये देखिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक ना, यानी जो हमारा स्पर्श रेखा होता है यानी टेंजेंट होता है, वो सेंटर से मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है। तो यही हमारी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, यानी टेंजेंट या फिर हिंदी में कहें तो स्पर्श रेखा। समझ में आ गया होगा सारे स्टेप्स कैसे कैसे करना है। स्पर्श रेखाएं क्या क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं हमारी हो गई PA और PA एंड PB, ठीक है, यही दोनों हो गए हमारे स्पर्श रेखाएं। तो समझ में आ गया होगा कैसे इस प्रश्न को हम लोग करते हैं, किस तरीके से। अगर हमको दिया है कि एक वृत्त दिया है, उस पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो यही स्टेप्स हम लोग अपनाते हैं, यही चरण हम लोग लिखते हैं और ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। करना क्या था इसमें, सबसे पहले हम लोग
4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बना लिए। उसके बाद यहाँ से 6 सेंटीमीटर बोला था कि 6 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इस P से O का मिडिल पॉइंट हम लोग ढूंढ लिए, यानी मध्य बिंदु ढूंढ लिए। मध्य बिंदु कैसे ढूंढे, यहाँ से चाप लगा दिए इधर और इधर, फिर इस पॉइंट से भी इधर और इधर चाप लगा दिए, तो हमारा मिडिल पॉइंट मिल गया। इस मिडिल पॉइंट को एज ए सेंटर लेके और इस O को या फिर P को OM या फिर PM रेडियस लेके हम एक और सर्कल बना लिए और ये सर्कल इस वाले बड़े वाले सर्कल को जहाँ पे भी कट कर रही है उन पॉइंट्स को हम लोग ले लिए और P से उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, तो हमारे टेंजेंट बन गए, यानी स्पर्श रेखाएं बन गई। ठीक है, तो ये आप दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए था, तो इसमें आप लोग अपने अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स बता दिए हैं कैसे कैसे होने चाहिए। तो ये वर्कशीट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया होगा सारे जो हमारे ड्राइंग्स हैं, रचनाएं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।